हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फॉर्मे प्रिंटर टूल का कैसे यूज करें। तो ये हमारा फॉर्मे प्रिंटर टूल है। इसका यूज कैसे करें? तो इसका यूज करेंगे एक प्रकार, मान लो हमें कई बार टैक्स या कोई डेटा हम बना रखे हैं, उसमें हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखे हैं। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लो इसमें आपने टैक्स का साइज बड़ा कर दिया, आप इसमें बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, कलरफुल कर लिए, आप कलर जो चाहिए आपको इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद यही फॉर्मेटिंग हमें दूसरी जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेम चीज। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर टूल यूज करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर टूल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यही फॉर्मेटिंग दूसरी जगह बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बस आप इस पे सिलेक्ट रखो और उसके बाद जहाँ आप करना चाह रहे हो उस एरिया को सिलेक्ट कर लो, सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है। फिर से करना चाह रहे हैं तो कोई नहीं, आप इसको फिर से सिलेक्ट करो, फिर से आप फॉर्म प्रिंटर टूल पे क्लिक कर दो, कुछ ऐसा आएगा ब्रश टाइप में। उसके बाद जिस एरिया में करना है आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिक फॉर्मेट प्रिंटर टूल अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। अब उसके बाद यूज करेंगे हम यहाँ पे ये है फॉन्ट साइज। ये हमारा फॉन्ट स्टाइल है। जैसा आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लो। मान लो ये पैराग्राफ हम सिलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें आएंगे फॉन्ट। फॉन्ट में आने के बाद अलग अलग डिजाइन में आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहिए। ये होती है स्क्रॉल, इससे आप नीचे की तरफ डाउन करते हुए जो आपको स्टाइल पसंद है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए इसमें। ठीक है। जो भी चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे। मान लो ये स्टाइल चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी डिजाइन आपको नजर आएगी। अब इसे नॉर्मल करना चाह रहे हैं, मान लो ये कलर है और ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, इसे नॉर्मल कैसे करना है? इसे नॉर्मल करने के लिए आप पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से आप सारी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं, चाहे आप कलर कर रखे हो या कोई स्टाइल यूज किए हो, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा। क्लिक करेंगे लेफ्ट और आपकी फॉर्मेटिंग हटा देगा। उसके बाद हम यूज करेंगे, ये है साइज। फॉन्ट साइज क्या करना चाह रहे हैं? अगर ऐसा पॉइंट दिखाता है तो इसका मतलब कई और चीजें हैं इसमें यूज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज आप नॉर्मल 11 रखते हैं, मैक्सिमम यहाँ से 72 होगा। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जितना चाहिए। ये यहाँ लास्ट साइज दिखा रहा है। उसके अलावा शॉर्ट तरीके से भी हम काफी बहुत साइज बढ़ा सकते हैं इनके जरिए। इनका शॉर्ट भी मैंने बता रखा हूँ शॉर्टकट की में भी। उसके बाद हम साइज जितना आपको पसंद है उतना आप कर सकते हैं, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे फिर बोल्ड। बोल्ड का मतलब यही होता है आप कोई टैक्स थोड़ा सा मोटा करना चाह रहे हैं तो उस टैक्स को आप थोड़ा सिलेक्ट रखेंगे, जितना आप जितने में करना चाह रहे हैं उतना सिलेक्ट रखेंगे, माउस से कर लो। उसके बाद बोल्ड पे क्लिक करेंगे। बोल्ड से आपका टैक्स मोटा हो जाएगा। देखो इसमें और इसमें बहुत फर्क है, और ये थोड़ा सा बोल्ड हो रखा है। फिर से इसे नॉर्मल करना है तो आप इसी बोल्ड पे क्लिक कर दो और हट जाएगा। इसी की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल बी है, बिफोर बॉय बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट। उसके बाद इटैलिक का मतलब होता है टैक्स को थोड़ा सा तिरछा करना, तो कंट्रोल आई यूज कर सकते हो, वरना आप इस पे क्लिक करके भी तिरछा कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन यूज करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन सेलेक्ट रखेंगे, एरिया को अंडरलाइन लगा सकते हैं। हटाना चाह रहे हैं तो इसी पे आएंगे, क्लिक कर देंगे, हट जाएगी। फिर इसमें एक पॉइंट दिखा रहा है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो अलग अलग डिजाइन में अंडरलाइन हम लगा सकते हैं। नन माने हम हटा सकते हैं। और यहाँ कलरफुल भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं अंडरलाइन को कलरफुल करना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से यहाँ से कर पाएंगे। और देखो मैं साइज थोड़ा बढ़ाऊंगा तब थोड़ा अंडरलाइन कलरफुल दिख रही है रही। ठीक है। दूसरा कलर चेंज करना चाहे तो बिल्कुल आओ इसमें, और कलर में आने के बाद जैसा आपको चाहिए वैसा आप चेंज कर सकते हो। मान लो हमें ये वाला कलर चाहिए, क्लिक करेंगे और ये हो गया। उसके बाद ये डिजाइन है अलग अलग, ये डबल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है। इसके बाद हम नन माने हटा सकते हैं। मोर में आपको काफी और अंडरलाइन डिजाइन मिल जाएंगे, जैसे आपको चाहिए यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये स्टाइल ही है जो वहां से यूज कर रहे थे। कलर हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें काफी चीजें हैं आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी साइज हम चेंज कर सकते हैं और डबल स्टिक थ्रो यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, काफी चीजें यहाँ पे हैं। ये भी आपका कलर है।
फ़ॉन्ट कलर है, ये फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो वहाँ से हम फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। मोर माने मोर अंडरलाइन के अंदर आएंगे, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, स्टाइल मिल जाएंगी, और यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगी। ये स्टाइल है, साइज़ है, कलर है, और ये अंडरलाइन स्टाइल है, फ़ॉन्ट कलर है, ये सारी चीज़ें हैं आपको। फिर उसके बाद आता है ये आपका स्ट्रिक थ्रो। इसका मतलब क्या होता है, कोई हमने डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें हम उसे हटाना नहीं चाह रहे हैं, मान लो ये डॉक्यूमेंट लिखा है, या मान लो ये डेटा है इतना, हम इसे कट दिखाना चाह रहे हैं, हटाना नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिक थ्रो यूज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार कट दिखाएगा, थोड़ा सा साइज बड़ा करूंगा थोड़ा और दिखेगा, कुछ इस टाइप में दिखेगा। तो इसे हटाना भी चाह रहे हैं तो इसे क्या हो, आप लेफ्ट क्लिक कर दो, हट भी जाएगा, और यहीं से हम लगा सकते हैं। इसे स्ट्रिक थ्रो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वाले टूल का यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है, कई बार स्क्वायर में हम डेटा लिखते हैं, मान लो हम x और 2, 2 को हम सेलेक्ट करेंगे, केवल 2 को, x को नहीं, 2, और इसे नीचे की तरफ कर सकते हैं कुछ यूं, और इससे हम क्या करेंगे, इसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं, क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप, ठीक है। थोड़ा साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो साइज भी बढ़ा सकते हैं कुछ, ठीक है। वरना टैक्स पे अगर यूज करेंगे, टैक्स में कुछ इस प्रकार आपका यूज होगा, ये रहा, स्मॉल टाइप में होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर टाइप में, और इससे भी स्मॉल ही होगा। इसके बाद इसे नॉर्मल करना चाहे के लिए फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।